प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.5 का पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.4 पूरी कंप्लीट कर ली है और इसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ना, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.5 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो ध्यान से समझना है प्रश्न को, बस समझना है, ठीक है। तो फर्स्ट में हमें दिया गया है कि 2 - √5। हमें ये बताना है कि क्या एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, क्या आप √5 को सॉल्व कर सकते हो? जैसे हम करते हैं ना √25 को सॉल्व। तो √25 को सॉल्व करके क्या आता है? 5 आता है। भाई इसका वर्गमूल क्या है? 5 है। तो √5 का वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं क्या नॉर्मली? ठीक है, पॉइंट में आएगा, बहुत लंबा प्रोसेस होगा। तो जिस चीज़ का रूट का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते तो वह अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो जब अब ये अपरिमेय संख्या है तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं किसके साथ? भाई रूट को सिर्फ रूट के साथ सॉल्व कर सकते हैं, संख्या को संख्या के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सॉल्व नहीं हो सकती और इसमें रूट है एक संख्या, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि यह एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। जिस रूट को आप नहीं सॉल्व कर सकते, तो अगर वह संख्या आ जाए ना तो वह समझ लो कि वह एक अपरिमेय संख्या होगी। अब जो सेकंड हमें दिया गया है, सेकंड हमें क्या दे रखा है? सेकंड भी कर लो साथ के साथ ही। तो सेकंड हमें दे रखा है कि 3 प्लस, ये हो जाएगा ब्रैकेट में है ये √23 और ब्रैकेट बंद, और -√23 ये हमें दे रखा है। अब इसे हम कैसे बताएंगे कि यह एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, या फिर आप देखो सॉल्व तो हो नहीं सकता क्योंकि बाहर कोई संख्या नहीं है, तो जो गुणा करेंगे इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना। तो क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √23 और -√23। अब देखो, एक √23 प्लस का है, एक √23 माइनस का है, तो दोनों सेम टू सेम है, बस चिन्ह अलग अलग है, तो ये क्या होते हैं? कट जाते हैं, यानी 0 आएगा। तो आंसर क्या बचेगा हमारा? 3 बचेगा। तो क्या ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? भाई परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको P/Q के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। तो अंश बटे हर के रूप में इसे लिखा जा सकता है क्या? कोई भी संख्या अगर लिखी हो तो उसके बटे में क्या होता है? उसके बटे में 1 होता है। अगर कोई संख्या 1 लिखा है तो 1 अकेली नहीं है, इसके बटे में हमेशा 1 होता है। तो यानी ये P/Q के रूप में भी लिखी जा सकती है, क्योंकि इसके बटे में भी क्या है? 1 है। तो यह क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे कि यह है एक, अच्छा ये एक परिमेय संख्या है। तो ये सिंपल सी बात है, किससे बनी है? इसे सोल्व करके बनी है ना। तो ये भी एक क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यह पूरी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसे सॉल्व करके 3 आ रहा है, तो 3 एक परिमेय संख्या बन रही है, तो यह एक परिमेय संख्या होगी। तो ये हो जाएगा थर्ड हमारा। तो थर्ड में हमें क्या दे रखा है? थर्ड में देखो, थर्ड में दे रखा है कि 2, थर्ड में हमें दे रखा है कि 2/7 और यहाँ भी √7 है, 2√7/7 √7 ये दे रखा है हमें। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखो यहाँ तो हमें सीधा पता चल रहा है, देखिए इसे अलग से करके बता रहा हूँ कि 2/2 √7 और /7 √7 है। तो √7 यहाँ गुणा में है सब चीज़, ठीक है। तो गुणा में है तो 7 से √7 कट जाएगा, √7 से √7 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा 2/7। तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में लिखी जा रही है। पिछली वाली भी अंश बटे हर के रूप में लिखी जा रही थी, क्योंकि उसके बटे में क्या था? 1 था। और हर नहीं हो सकता 0, जहाँ हर 0 हो जाए ना तो वह एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ तो हर जो है वो 7 है, तो यह क्या है? यह एक क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें दे रखा है फोर्थ हमें दे रखा है कि 1/√2 क्या एक परिमेय संख्या है? तो 1/√2 ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी हर में रूट वाली संख्या आ जाए तो आपको पहले उसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ लिखेंगे कि हम हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, दोनों एक साथ हैं,
परिमेयकरण करने पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हम परिमेयकरण करते हैं ना तो उसमें हम क्या करते हैं, 2 हो जाएगा, और जो बटे में होता है ना उसकी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो बटे में होता है हर के परिमेयकरण जब हम करते हैं तो जो बटे के नीचे यानी जो हमारा हर होता है उसकी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हर क्या है हमारा √2 है, तो √2 के ऊपर मल्टीप्लाई, √2 की नीचे मल्टीप्लाई। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो √2 की 1 में गुणा करके √2 ही आ जाएगा, और √2 की जब √2 में गुणा करेंगे, भाई देखो आपको एक सिंपल सा बता रहा हूँ कि √2 गुणा √2 तो क्या हो जाएगा, √2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी अंदर के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो √4 हो जाएगा। अब √4 का यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यानी हमें क्या पता चला कि रूट को उसी रूट में गुणा करने के बाद वही संख्या आती है जो रूट के अंदर होती है। चाहे आप कोई सी भी संख्या ट्राई कर सकते हैं रूट वाली, रूट को उसी रूट में गुणा करने के बाद वही संख्या आती है जो रूट के अंदर होती है। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर आया नीचे 2। अब बस क्या ये एक परिमेय संख्या है, भाई √2 तो अपरिमेय है। अब अपरिमेय के नीचे चाहे संख्या कोई सी भी हो, बट यहाँ तो अपरिमेय संख्या के साथ जब कोई संख्या पूरी मिक्स आ रही हो तो वह भी पूरी अपरिमेय संख्या होगी। तो क्या होगी यह एक, क्या ऐसे √2 को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो जाएगा काम। अब करते हैं हमारा लास्ट, यानी जो इसका यानी पहले का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी 5th हमें दे रखा है 2 पाई दे रखा है हमें। अब याद रखना है आपको, कोई भी आपको संख्या के साथ सिंबल मिल जाए या फिर आपको कोई सिंबल दे दे कि क्या एक पाई एक परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, कोई भी सिंबल मिल जाए या फिर आपको सीधा पाई भी मिल जाए ना, अगर पाई का मान दिया होता 22/7 तो 22/7 तो है परिमेय संख्या है भाई, 22/7 तो परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है। अगर इसका मान दिया होता कि 3.14 तो ये भी है परिमेय, ये भी परिमेय संख्या। बट अगर ये अनंत तक चलती जा रही है जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी जो बार बार रिपीट नहीं हो रही है, तो वह परिमेय संख्या। बस आपको याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको ये याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, चाहे वो किसी भी संख्या के साथ आए तो वह भी अपरिमेय संख्या होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, कोई भी डाउट रह जाए तो पूछ लेना। ठीक है, अब करते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा हमें दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, यानी इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व हम क्या करेंगे, इसे बस मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट के 2 ब्रैकेट वाले हैं तो मल्टीप्लाई तो होगी। तो पहले 3 की इस पूरे में मल्टीप्लाई, फिर √3 की इस पूरे में मल्टीप्लाई। तो इसे हम कैसे कर लेंगे कि 3 की पहले इस पूरे में, पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई, मतलब इस पूरे में मल्टीप्लाई, फिर 3 की इस पूरे में, मतलब √3 की। तो 3 ब्रैकेट 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 + √2 में मल्टीप्लाई होगी, पहले इस वाले 3 की इस पूरे में। ठीक है, और फिर प्लस के √3 की, यानी प्लस के √3 की इस पूरे में मल्टीप्लाई, कि 2 + √2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 और प्लस 3 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √2 हो जाएगा, और प्लस √3 की मल्टीप्लाई प्लस माइनस चिन्ह का भी ध्यान रखना है ना, प्लस में प्लस प्लस ही होगा, और √3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √3 हो जाएगा, और √3 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी रूट के अंदर 6 हो जाएगा। पर रूट के अंदर जो संख्या है उसकी रूट के अंदर जो संख्या है उसकी उसमें गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो √6 आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर है, यही हमारा सॉल्व कर दिया हमने पहला वाला। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया आराम से। अब ऐसे इसका दूसरा कर लेंगे। तो दूसरा जो सेकंड हमें दे रखा है, सेकंड हमें क्या दे रखा है, सेकंड हमें दे रखा है कि 3 + √3 और ब्रैकेट बंद, 3 - √3, यानी वही संख्या है, बस जो कि तू हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। बस यहाँ प्लस दे रखा है या माइनस दे रखा है, बाकी सब सेम टू सेम है। तो आपको पता है, चाहे तो इसे इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, जो जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, सेम आप उसी तरह है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले 3 से इस पूरे की ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, फिर √3 से इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई। चाहे साइन का भी ध्यान दे लेना, बिल्कुल ठीक है, साइन को भी ध्यान रखना है। बट अगर आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या पता है आपको कि a - b और a + b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इस रूप में लिखा है a + b, a - b इस रूप में लिखा है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जब ये इस रूप में लिखा है ना, तो इसे हमें इस रूप में लिखना है। ठीक है, तो a हमारा क्या है, a हमारा ये है, b हमारा ये है, ऐसे ही a हमारा ये है, b हमारा ये है। साइन मत देख लेना, किसी का भी साइन मत लेना। ठीक है, तो a हमारा क्या है कि a हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस √3 का
स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9 और माइनस √3 की √3 में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3 ही आएगा। तो बस इसे हम और अच्छे सॉल्व कर लेंगे। 9 में से 3 गया तो बचेगा 6 और यही हमारा आंसर है। इसे हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना। अब करते हैं इसका थर्ड। तो थर्ड में हमें क्या दे रखा है, थर्ड भी कर लो। थर्ड में हमें दे रखा है कि 5 वो भी रूट में √5 प्लस √2 का स्क्वायर, ये दे रखा है हमें। तो यहाँ तो आप फॉर्मूला रख सकते हो कि a+b² का फॉर्मूला है। अब a+b² का फॉर्मूला है, चाहे आप फॉर्मूले से कर सकते हो या फिर आप 2 बार मल्टीप्लाई में लिख के कि √5 + 2 और ब्रैकेट √5 + 2, मतलब √5 + 2 √2 ही है यहाँ भी। ठीक है, तो इसकी 2 बार लिखकर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि 2 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 बार गुणा हो रही है। तो चाहे आप इस तरह भी कर सकते हैं, चाहे अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको फॉर्मूला लिख लो कि a+b² बराबर a² + 2ab + b²। भाई फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, a+b² का फॉर्मूला क्या होता है, a², यानी 5 का अंडर भाई a हमारा क्या है, a हमारा ये है, b हमारा ये है। ठीक है, √5 का स्क्वायर + 2 गुणा a हमारा है √5 और b हमारा क्या है √2 और प्लस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 की √5 में वो मल्टीप्लाई करके, मतलब मल्टीप्लाई करके आएगा क्या 5 ही आएगा, और प्लस 2 और 5 दूनी 10 यानी √10 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा क्या √2 की √2 में गुणा करके 2 ही आएगा। अब 5 संख्या को एक साथ प्लस कर लो बस, क्योंकि रूट वाली संख्या को रूट के साथ ही प्लस करते हैं और वही रूट के साथ। अगर कहीं वो √10 होता तो हम उसके साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, संख्या को 5 और 2 7, तो 7 + 2 √10 यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना यहाँ तक। अब करते हैं अगला, यानी फोर्थ हमारा दे रखा है। फोर्थ हमें क्या दे रखा है, फोर्थ हमें दे रखा है कि ब्रैकेट √5 - 2 वो भी रूट में, और फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट √5 और प्लस √2 सेम वही है। a - b a+b किसका फॉर्मूला होता है, चाहे a+b a - b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का। तो इसे भी लिख लेंगे कि a - b और a+b बराबर a² - b² का फॉर्मूला होता है। तो a इस रूप में लिखा है तो इसे इस रूप में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा a हमारा ये है, b हमारा ये है, ऐसे ही a हमारा ये b। भाई दोनों में a b हमने छांट लिए कि a और b कौन कौन से हैं। तो √5 का स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट √2 का स्क्वायर, 5 का 5 आ जाएगा, √5 पे √5 की मल्टीप्लाई करके 5 आ जाएगा, और माइनस √2 की √2 में गुणा करके 2 ही आ जाएगा, और 5 में से 2 गया बचा 3, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कम्युनिटी गाइडलाइन में मैंने होमवर्क मैं दे दूंगा थोड़ी देर बाद ही। ठीक है, आपको मिल जाएगा, उस होमवर्क को करके आप मुझे भेज सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी तीसरा प्रश्न। इसे ही फटाफट कर लेते हैं। तो तीसरा हमें दिया गया है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, मान लीजिए वो परिधि सी है, और उसको व्यास, और वो भी मान लीजिए कि व्यास जो है वो d है, के अनुपात से परिभाषित किया गया है। अर्थात पाई बराबर c/d है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। तो इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। भाई हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि पाई का मान जो है, कि पाई बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है हमें कि c/d, यानी पाई का मान जो है वो c/d है। और हमें पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो c/d भी एक अपरिमेय संख्या होगी क्या, ये हमें कंफर्म करना है कि ऐसा कैसे है कि पाई तो अपरिमेय संख्या है, बट c/d जो व्यास और उसकी जो परिधि है उसके अनुपात, वो उसका अनुपात जो है वो पाई है, और पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या एक सही है क्या। भाई उपरोक्त कथन सही हो सकता है, क्योंकि या तो c अपरिमेय संख्या हो सकती है या फिर d अपरिमेय संख्या हो सकती है, दोनों में से कोई सी एक अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो बस इसलिए ये पाई का मान भी एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि उपरोक्त कथन से या कथन में कर लो, कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि या तो C या D, या तो C या D अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है, इसलिए जो पाई है वह भी एक परिमेय संख्या है। और यही हमारा आंसर है। बस इतना ही करना है भाई। पाई एक अपरिमेय संख्या में पता है। अब ये हमें दे रखा है पाई बराबर c/d। अब या तो c अपरिमेय संख्या होगी या फिर एक d अपरिमेय संख्या होगी, दोनों में से एक अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए पाई का मान भी अपरिमेय है। तो इसलिए हमने ये लिख दिया और यही हमारा आंसर है। तो समझ में आया आपको प्रश्न? तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए हैं तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है। आपका ये अपना चैनल है, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।